शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसान नेता आगाह कर रहे हैं, चेता रहे हैं अपने किसान साथियों को कि आरएसएस के बंदे आपके आंदोलन में घुस सकते हैं। करनाल के अंदर एक नया मोर्चा खड़ा हो गया है और इस मोर्चे को तोड़ने के लिए बीजेपी आरएसएस के द्वारा कोई बड़ी साजिश करवा सकती है। यह किसान नेताओं के द्वारा चिताया जा रहा है। किसान नेता है बलदेव सिंह सिरसा और बलदेव सिंह सिरसा एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कर रहे हैं। बलदेव सिंह सिरसा ने जो बात कही है वो पूरी बात आपको सुनाएंगे। चूंकि ये बातचीत पंजाबी भाषा में है, पहले आपको इसका हिंदी तर्जुमा बता देते हैं और उसके बाद में राकेश टिकैत ने भी यही बात कही है कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत। राकेश टिकैत भी इस बात को कह रहे हैं, उनको भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बलदेव सिंह सिरसा ने जो कहा है उसको आपको सुनना जरूरी है। यह पंजाबी में है इसलिए हिंदी इसका आपको पहले बता रहे हैं। बलदेव सिंह सिरसा कह रहे हैं कि हमारे 1 साल का धरने का अनुभव है और इसीलिए मैं पुलिस पर सवाल उठा रहा हूं। पुलिस इंस्पेक्टर, बड़े अधिकारी हमारे धरने में घुस रहे हैं। इनके धरने में घुसने का कारण यह है कि कोई भी आरएसएस का बंदा इनके साथ में बदतमीजी करेगा, हाथापाई करेगा, पुलिस की वर्दी फाड़ेगा और आरएसएस के बंदे ये सारे काम करेंगे और बदनाम किसान को करेंगे। ये बलदेव सिंह सिरसा की तरफ से कहा है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि इसके साथ साथ मेरे पास में यह भी रिपोर्ट है, बलदेव सिंह सिरसा इस बात को कह रहे हैं कि मेरे पास में यह भी रिपोर्ट है कि पुलिस की वर्दी में आरएसएस के बंदे हैं। तो दोनों तरफ से खेल हो रहा है। एक तरफ जो है पुलिस की वर्दी में आरएसएस के बंदे हैं और दूसरी तरफ जो किसान बैठे हुए वहां पर, उन किसानों में भी कुछ आरएसएस के बंदे बैठाए गए हैं और दोनों तरफ से माहौल यह बनाया जाएगा। आरएसएस के बंदे जो पुलिस की वर्दी में है वो किसानों को मारेंगे और किसानों में जो आरएसएस के बंदे हैं वो पुलिस वालों को मारेंगे और बड़ा जो है यहां पर रात को कुछ भी हो सकता है। ये बलदेव सिंह सिरसा कह रहे हैं। सबसे पहले आप बलदेव सिंह सिरसा को सुनिए और फिर उसके बाद में आपको राकेश टिकैत को सुनाएंगे कि राकेश टिकैत भी इस ओर ही जो है वो इशारा कर रहे हैं। सुनिए आप। सर जी ये पुलिस ते मैं सवाल इस करके चुक रहा कि असी जो बलदेव सिंह सिरसा एक बड़े खतरे की घंटी लगातार बजा रहे हैं कि एक बड़ा खतरा हो सकता है। और आगे वो इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 3-4 बार जो है पुलिस अधिकारियों से कहा कि आप अलग हो जाइए, लेकिन वो अलग नहीं हो रहे हैं और उनको डर है इस बात का कि आज रात को कुछ बड़ा हो सकता है। अब आपको राकेश टिकैत को सुनवाते हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि पुलिस के अधिकारी वो हमारे ही परिवार से हैं, लेकिन जब आपने वर्दी पहन ली है तो आप हमसे दूर रहेंगे, हमारे संस्कार कहते हैं। पुलिस वालों के साथ में हमारी किसानों की और जो बगैर वर्दी में है उसकी केवल राम राम तक ठीक है, इससे ज्यादा का जो मेल मिलाप है वो ठीक नहीं है। ये आएंगे और आपकी बात ही लेकर के जाएंगे। राकेश टिकैत इस बात को कह रहे हैं, सुनिए आप। और भाई ये भी अपना ध्यान रखें, जब किसी ने वर्दी पहन ली है तो बराए मेहरबानी करके हमारे किसानों के बीच में बैठ के ताश खेलने का काम ना करें। मतलब इतना वो नहीं है, आप वर्दी उतार के आओगे, आप कुर्ता पजामा पहन के आओगे, आपका स्वागत है। जब आप वर्दी में हो तो हमारे संस्कार ये हैं, आप हमारे ही परिवार से हो, लेकिन संस्कार हमारे हैं कि जो ड्यूटी आपको दी गई है आप अपनी ड्यूटी पर रहें, उसका आप जरूर ध्यान रखेंगे। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी ध्यान रखें सबका। ये हमारे बीच में आएंगे और ज्यादा मेल मिलाप भाई ठीक नहीं है। वर्दी वाले का और बिना वर्दी वाले का मेल मिलाप इतना ही ठीक है कि राम रहीम तक ठीक है, ज्यादा नहीं। ज्यादा क्लोजनेस आएंगे तो आपसे ही बात लेंगे। अपना बचा कर रखो, वो भी अपनी ड्यूटी पे, हमारा किसान भी अपनी ड्यूटी पे है। सवाल यह है कि दो बड़े किसान नेता राकेश टिकैत और बलदेव सिंह सिरसा जिस खतरे को लगातार भांप करके बता रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, क्या वाकई पुलिस की वर्दी में आरएसएस के बंदे हैं और किसानों में भी आरएसएस के बंदे डाले गए हैं ताकि दोनों तरफ से खेल करवाया जा सके। अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पर यह किसान आंदोलन के लिए बड़ी चोट होगी और इसलिए किसानों को सावधान रहने की आवश्यकता है।
कि अगर कहीं पर भी यह आंदोलन हिंसक होता है तो आंदोलन को कुचलना सरकार के लिए बेहद आसान हो जाएगा। लोगों की जो सिंपैथी बनी हुई है, लोगों की जो सहानुभूति बनी हुई है इस आंदोलन के साथ में, वो खत्म हो जाएगी। और जिस तरह से सचिवालय के गेट के ऊपर यह आंदोलन शुरू हो रहा है, अब लोग कहेंगे कि यह आंदोलन तो पहले से चल रहा है, अगर आरएसएस को कुछ करवाना होता तो आरएसएस बहुत पहले करवा चुकी होती। लेकिन इस बात को आप समझिए कि करनाल के अंदर जो नया मोर्चा शुरू हुआ है, वो करनाल का नया मोर्चा सचिवालय की बिल्कुल गेट के ऊपर है और किसानों ने गेट से आना जाना बंद करवा दिया है। किसानों ने कहा आप दीवार से कूद करके चले जाइए, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन गेट से हम आपको नहीं आने देंगे। यह किसानों की तरफ से कहा गया। तो सवाल यह है कि क्या वाकई किसानों ने जिस तरह से सरकार की नाक में नकेल कसने का काम किया है, क्या सरकार उससे कोई तोड़ निकालने के लिए, बीजेपी के द्वारा कोई तोड़ निकालने के लिए क्या आरएसएस का इस्तेमाल किया जा सकता है? और जिस तरह से यहां पर कहा जा रहा है कि पुलिस की वर्दी में और किसानों में, दोनों में आरएसएस के बंदे जो है वो डाले गए हैं, क्या अगर ऐसा होता है तो ये वाकई जो है वो बड़ा संकेत है, बड़े खतरे की घंटी है और तमाम किसान नेताओं को जो है इसमें जागने की आवश्यकता है। बहरहाल इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो, क्या आपको लगता है कि वाकई आरएसएस इस किसान आंदोलन में, किसान मोर्चा का जो नया मोर्चा लगा है करनाल के अंदर, इसमें फूट डलवाने के लिए आरएसएस कोई बड़ी साजिश कर सकता है, या आपको लगता है कि किसानों के द्वारा, किसान नेताओं के द्वारा ये एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है इस आंदोलन को और भड़काने के लिए ये कोई प्रयास किया गया है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।